प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे भी आप ज़रूर अपनी राय रखिए, कमेंट कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या हमारे गुप्त पापों के कारण हमारे अंदर बीमारी आ सकती है, क्या गुप्त पापों के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। हम इन बातों पर आज थोड़ा मनन करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा सारे हमारे पाप क्षमा हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये क्या बात है और सच में क्या हम उन गुप्त पापों को जिसके लिए हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्या उनके कारण हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम, बीमारी आ सकता है या नहीं। तो हम इसे समझने के लिए चलते हैं भजन संहिता 32 का। और यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुरायट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे कहने का मतलब है, बॉटम लाइन ये है कि ऐसा अगर कोई सिन है जो अनकन्फेस्ड है आपकी लाइफ में, जो आपको पता है आप कर रहे हो लेकिन आपने कभी खुलकर उसके लिए रियलाइज नहीं किया, खुल के प्रभु से कभी क्षमा नहीं मांगी, तो मुझे लगता है कि उसके कारण, जैसे इब्रानियों में लिखा है कि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे डिसिप्लिन भी करता है। अनुशासन की छड़ी परमेश्वर की हमारी तरफ आ सकती है, इसलिए हमारे पाप तो क्षमा हो गए प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। लेकिन अगर हम कन्फेस नहीं कर रहे हैं उस हिडन सिन को या उस गुप्त पाप को, तो हमारे ऊपर ये डेंजर बना रहता है। इसलिए अपने पापों को सही रीति से कन्फेस करना प्रभु के सामने बहुत ज़रूरी है। और मीका 7 और 8 और 9 देखिए क्या कहता है। हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। कई बार मसीह जीवन में हम गिरते हैं, हम बिखरते हैं, हम टूटते हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी ज्योति हमें संभालता है, क्योंकि धर्मीजन 7 बार गिरेगा और 7 ही बार वह उठाया जाएगा। वचन कहता है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह तुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि आपके ऊपर दंड क्यों आ रहा है, आपके ऊपर बीमारी क्यों आ रही है। बात यह है कि जो भी आपका हिडन पाप है, जिससे आप जानते हो और केवल परमेश्वर जानता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, क्या आपने कभी रियलाइज भी किया है। क्योंकि कई साल बाद क्या होता है, हम अपने उस पापों को भी ग्रांटेड लेते हैं, अपने मसीह जीवन को ग्रांटेड लेते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं ना, प्रभु तो क्षमा करने वाला है, हम पर क्या ही दंड आएगा। लेकिन प्रभु को अगर आपको डिसिप्लिन करना है तो हो सकता है कुछ फिजिकल इलनेस या ऐसी कोई कमी घटी आपके लाइफ या फैमिली में वो दे देता है, जिससे आप ये रियलाइज करो, खुद को नम्र करो और परमेश्वर के आगे उन चीज़ों को कन्फेस करो। वो निश्चय आपको माफ़ करेगा, निश्चय आपको उस सकेती से दूर आपको निकालेगा, छुटकारा देगा। तो कन्फेस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ऐसा कोई गुप्त पाप नहीं है जिसके कारण आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने हमारे पाप सारे क्षमा किए हैं। लेकिन कन्फेस करना, लिखा है एक दूसरे के सामने भी, अगर आपसे ये भी हो सके कि जिसके विरुद्ध आपने किया भी है उसके सामने भी कन्फेस कर सको या चर्च के एल्डर्स के सामने कन्फेस कर सको, तो बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।